नमस्ते दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी पद्यांश का बड़ी आसानी से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य लिख सकेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को संकेत लिखना पड़ेगा। एक सबसे नॉर्मल बात होती है कि आप संकेत लिखें जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। संकेत तो संकेत का मतलब ये होता है कि आप दो शब्द पहली लाइन के लिखें और दो शब्द जो लास्ट लाइन है उसके पीछे के लिखें। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्स्ट लाइन है उसमें से लिखना है मैं जग जीवन, मैं जग जीवन। इसके बाद आप डॉट 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 करेंगे इस प्रकार से, और इसके लास्ट लाइन के आप दो शब्द लिखेंगे। जैसे कि तार लिए फिरता हूँ, तार तार लिए फिरता हूँ, तार लिए फिरता हूँ। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। अब आपकी जो बात आती है संदर्भ की, तो वो आप इस प्रकार से लिखेंगे। संदर्भ 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 तो इस प्रकार से इसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक यहाँ पर आप किताब का नाम लिखेंगे, पाठ्यपुस्तक, यहाँ पर आप किताब का नाम लिखेंगे, पाठ्यपुस्तक हिंदी के यहाँ पर पाठ का नाम नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग पाठ से लिया गया है, इसके कवि यहाँ पर नाम लिखा जाएगा जी हैं, जी जरूर लिखें। इससे क्या होता है कि जो आपका कवि जी का नाम होता है उससे उसके नाम में 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके कवि सूर्यदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से लिख सकते। आप प्रसंग आप किस प्रकार से लिखेंगे? प्रसंग तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर लिखना है जिस भी बारे में दिया गया हो आपको संकेत, तो कवि ने वर्णन किया है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है व्याख्या। क्या आता है? व्याख्या। तो व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि इस प्रकार से आप लिखेंगे और उन लाइनों को थोड़ा कन्वर्ट कर देंगे अर्थों में। और यदि आप अर्थ नहीं लिख सकते हैं तो आप उन्हीं लाइनों को भी लिख सकते हैं। इससे वो थोड़ा मिस्टेक तो हो जाएगा लेकिन कुछ अंक आपको मिल जाए। इसके बाद जो टॉपर कॉपी में लिखते हैं वे
उनके पास जो कला होती है वो एक विशेष कला होती है। जैसे कि आप संकेत लिखेंगे, इससे आपको जो चेक करता होता है इससे वो समझता है कि बच्चा थोड़ा होशियार है। इसके अलावा व्याख्या भी आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। और जो आपकी कविता होती है उसमें लिखा जाता है काव्य सौंदर्य। क्या लिखा जाता है? काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, सौंदर्य, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें आपको कंपल्सरी लिखनी पड़ता है। क्या क्या लिखना पड़ता है? जैसे कि एक आप जैसे कि रस, रस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलंकार भी लिख सकते हैं और भाषा भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, कौन सा रस का, जैसे कि श्रृंगार रस हो तो आप श्रृंगार रस का नाम लिख सकते हैं, श्रृंगार रस, ठीक। अलंकार रस मतलब सॉरी अनुप्रास अलंकार ज्यादातर होता तो आप अनुप्रास अलंकार को लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार। और भाषा आप अवधि हो गया, ब्रज हो गया, जिस अवधि में लिखी गई हो आप लिख लें। और इसके बाद आपको ये नहीं लिखना है, इसलिए बताया गया है कि आप ये 3 चीजें इसमें लिखें। तो इससे आपको जो आपका पद्यांश और गद्यांश होता है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? उसमें आपके 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।